स्वर्ग से बढ़कर है मेरे शान तिरंगे की, स्वर्ग से बढ़कर है मेरे शान तिरंगे की, वीरों से होती है पहचान तिरंगे की। होते हैं दिल वाले कुर्बान सरहद पर, होते हैं दिल वाले कुर्बान सरहद पर, हुंकारें भरती हैं मेरी जान तिरंगे। खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जन सरोकार को लेकर, शख्सियत को लेकर, अनुकरणीय खबर को लेकर रोजाना खबर हमेशा तत्पर और सक्रिय रहता है। खबर ये नहीं कि सिर्फ क्राइम की हो, राजनीति की हो, बल्कि खबर वैसी भी हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज हम ऐसे ही मेरठ की एक महिला शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने तमाम विषम परिस्थितियों के बाद भी, पति की अचानक निधन होने के बाद भी अपने बच्चों को एक संबल प्रदान किया और साथ ही 58 ईयर्स में 60 साल की उम्र में खुद को रिलॉन्च किया और मेरठ की, उत्तर प्रदेश की और देश की जानी मानी कवित्री बन गई। आप अपने जीवन को कभी भी रिलॉन्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र 58 और 60, 58 और 60 तो गवर्नमेंट ने तय किए थे बेरोजगारी दूर करने के लिए। आपके जीवन का अंत नहीं होता 58 और 60। ऐसे में आप अपने जीवन को लेकर कई आयाम और कई आधारभूत संरचना के साथ साथ अपने जीवन को बदल भी सकते हैं। तो ऐसे ही महिला शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है नीलम मिश्रा। जी हाँ, कवित्री नीलम मिश्रा, जिन्होंने 58 ईयर्स की उम्र में खुद को रिलॉन्च किया। जी हाँ, रिलॉन्च किया मतलब मैं बताऊं कि अपने आप को दोबारा फिर से खड़ा किया एक नए प्रोफेशन में, एक नए इवेंट में, एक नए ऐसे लिटरेचर में जहां पे आना बहुत बड़ी बात होती है। शब्दों का खेल होता है कविता में, जिस पे आप तालियां बजाते हैं और हंसते भी हैं और गुदगुदाते भी हैं। ऐसे ही महिला कवित्री मेरठ की जानी मानी शख्सियत से रोजाना खबर आपको रूबरू करवा रहा है, ये बताने के लिए कि आप थके नहीं, आप 60 साल की उम्र में घर में ना बैठें, खुद को रिलॉन्च करें। मैम, रोजाना खबर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले बताइए कि आप कहाँ की रहने वाली थी मैरिज से पहले, और आपकी एजुकेशन क्या थी? मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ और एजुकेशन मेरी आगरा में हुई है और एमए मैंने समाज शास्त्र से किया है। तो आपकी मैरिज कब हुई? सन 77 में शादी हुई, मेरी उम्र 16 साल की थी। अच्छा जी, आगरा में ही शादी हुई मेरी। और उसके बाद फिर मैं मेरठ शिफ्ट हो गई हूँ 90 में मैंने एक स्कूल खोला अशोका मेमोरियल के नाम से, राजीव गांधी नगर जेल चुंगी पर, मात्र 10 रुपये फीस में। अच्छा जी, 100 बच्चे हो गए थे। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, सिर्फ एक शिक्षित करना था गरीब बच्चों को, और वो मैंने किया। और 96 में मैंने एनजीओ चलाया अपना अशोका मेमोरियल के ही नाम से, और मैंने 8 जिलों में काम किया। 8 जिलों में पूरा 4 मेरा प्लेन थे, मेरठ, रुड़की और आपका हरिद्वार और देहरादून, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली। तो क्या एनजीओ के माध्यम से क्या करती थी आप? मैंने गरीब महिलाओं को सिलाई सेंटर खुलवाए, सिलाई सिखवाई, सिलाई मशीनें बांटी, ब्यूटी पार्लर के कोर्स कराए, सेंटर खोले और टाइप सेंटर खोले लड़कों के लिए, कंप्यूटर सेंटर खोले लड़कों के लिए, और उनको टूल किट्स भी दिए गए। अच्छा। हाँ जी, और मैंने टिहरी में 103 ऑपरेशन एनजीओ के माध्यम से उस इंटीरियर में कराए जहाँ जाने आने का कोई साधन नहीं था। हम लोग खच्चरों पर बैठ कर गए। डॉक्टर गौरव मिश्रा मेरे साथ गए थे, जाने माने डॉक्टर ने मेरठ के, और विनोद गुप्ता डॉक्टर थे, उनकी टीम पूरी गई थी। हम लोग जीप में मेरठ से गए और वहाँ हम लोग खच्चरों पर जाया करते थे। कैंप लगाया, 103 ऑपरेशन, सफल ऑपरेशन मैंने आंखों के मुझसे मिलकर कराए। बिल्कुल, जिस तरीके से आप अलीगढ़ से मेरठ आई, फिर मैरिज हुई, आपने स्कूल खोले, एनजीओ चलाए, उत्तराखंड में कितनी विषम परिस्थितियों में आपने आईज के ऑपरेशन कराए, तमाम अच्छे अच्छे कार्यों के बाद तो कौन सा हादसा हुआ जिसमें 2000 के आसपास आपके पति इस दुनिया से चले गए? उनको हार्ट अटैक हुआ मेरे हस्बैंड को, और 2000 में वो चले गए। तो फिर मेरे को बच्चों की जिम्मेदारी पूरी आ गई थी, मन भी थोड़ा संतुलित नहीं रहता था, परेशान थी, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाला, अपने बच्चों को काबिल बनाया। आज मेरे दोनों बच्चे बहुत सेटल हैं, दोनों बच्चों की शादियां हो चुकी हैं, और जब शादियां हो गई, उनके भी बच्चे हो गए, तो मैंने सोचा अपने जीवन को किस तरीके से रीलॉन्च किया जाए, और वो मैंने करने का एक प्रयास किया। तो मैं छोटी छोटी गोष्ठियों में 1-2 बार गई, वहाँ मुझको लिखने की प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ ऐसा लिखूं कि जो लोगों को पसंद आए, लोग वाह वाह करें,
तालियां बजाएं। और बस मैंने लिखना शुरू किया। तो कभी कविता का बैकग्राउंड कभी नहीं रहा? नहीं तो 58 में जब खुद को रिलॉन्च करने की बारी आई कि मैं नए सिरे से नीलम मिश्रा पहचानी जाएं इस क्रांति धारा पर और नए प्रोफेशन से पहचानी जाएं, तो फिर आपने कविता जैसे कठिन चीज को ही क्यों चुना जहां शब्दों का खेल होता है? कुछ मैं टीचिंग लाइन में तो थी, स्कूल मैंने खोला हुआ था, लिखने पढ़ने का शौक मुझको शुरू से ही था और मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि मेरी अपनी और अच्छी पहचान बने। पहचान तो मेरी बन चुकी थी क्योंकि एनजीओ का काम मैंने किया, लेकिन एक कविता के रूप में जानी जाऊं, ये मेरी एक बहुत बड़ा प्रयास, मेरा इच्छा भी रही और मैंने वो करके दिखाया। आज मुझको नीलम मिश्रा कवित्री, राष्ट्र कवित्री के नाम से सब भी जानते हैं और मेरी कविताएं बहुत प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं और लोग बड़े मन से सुनते हैं, सराहते हैं उनको। बिल्कुल 58 ईयर्स के ओल्ड में जहां पे आप रिटायर होने के बाद या खुद को बूढ़े महसूस करने लगते हैं, ऐसे में नीलम मिश्रा ने खुद को रिलॉन्च किया। बार बार शब्दों पे ध्यान देना, रिलॉन्च यानी कि नया प्रोफेशन, उम्र का तकाजा, फिर भी रिलॉन्च करने के बाद 3-4 सालों में ही मेरठ ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय कवित्री के रूप में जानी और पहचानी जा रही हैं। इनसे और बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, जारी रखेंगे छोटे से करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ताज़ा खबर सब पर नजर, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जिस तरीके से लगातार रोजाना खबर में हम आपको बता रहे हैं कि 58-60 की ईयर्स ओल्ड में भी आप बिल्कुल नए प्रोफेशन में खुद को रिलॉन्च कर सकते हैं और शहर, राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्र के लेवल पे आप ख्याति अर्जित कर सकते हैं। तो नीलम जी एक चीज़ और बताइए, मेरे अंदर एक जहन में बात आई कि एक चीज़ बताइए कि आपने शब्दों, टीचर थी, शब्दों से खेल रही थी, लेकिन कविता तो एक बहुत ही ज़्यादा शब्दों का बहुत बड़ा एक भंडार है। तो इतना कठिन चीज़ जो आदमी एमए हिंदी से करता है या पीएचडी करता है, तमाम चीज़ों का एक भंडार होता है, तो जब आपने कविता बुनना, लिखना शुरू किया तो क्या कहीं से प्रेरणा ली या कहीं किस किस का सहारा लिया? मैंने सहारा किसी का नहीं लिया। थोड़ा सा मैंने गूगल पे सर्च किया कि इसमें मात्राओं का, भार का थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी मात्राएं बहुत डिफरेंट होती हैं, बहुत अलग होती हैं। एक जिस तरीके से हम लोग का बोलते हैं तो उसमें 2 मात्रा होती है, का बोलते हैं तो 1 मात्रा होती है और 1-2 मात्रा का ही पूरा इसमें संगम हुआ करता है। कोई भी गज़ल लिखने में, कोई भी हम गीत लिखते हैं, कोई भी छंद लिखते हैं, कोई भी दोहा लिखते हैं, तो मैंने वहीं से सब कुछ सीखा। तो क्या लगा आपको लिखते लिखते? सबसे पहला मंच आपको कब मिला? रिलॉन्च होने के बाद नए कवित्री नीलम मिश्रा को पहला मंच कब मिला? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताती हूँ मैं आपको विभूति जी, बहुत अच्छा आपने मेरे से प्रश्न किया है। और मैंने सबसे पहले एक छोटी सी गोष्ठी अटेंड की थी। एक आदर्शनी जी बहुत बड़ी कवित्री है मेरठ की, उनके घर पे थी, तो मैंने 2 कविताएं वहाँ पर पढ़ी। एक गर्भ में जब महिला बच्ची होने पर उसका गर्भपात करा दिया जाता है और एक थी दहेज के ऊपर। तो मैंने जब वो कविता पढ़ी तो एक मेरे पीछे एक महिला बैठी थी, कोमल रस्तोगी, उससे बहुत अच्छी लगी मेरी वो कविताएं। उन्होंने 1 महीने बाद मुझको बहुत बड़ा मंच दिया भगवान पैलेस में, और जो पहला मेरा मंच था, मैंने वहाँ वही दोनों कविताएं वहाँ पढ़ी, बहुत सराही गई, बहुत प्रसन्नता, सब लोगों ने बहुत पसंद करी उसको। कोमल रस्तोगी, आपको बता दूं कोमल रस्तोगी देश की जानी मानी प्रसिद्ध कवित्री है। मोदी जी पर, योगी जी पर, उनके पूरे कार्यों को लेकर उन्होंने कई कविताओं को लॉन्च किया है जो नेशनल नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रही हैं। कोमल रस्तोगी जी मेरठ की क्रांति धारा पर एक जानी मानी चर्चित कवित्री हैं। अच्छा, सबसे पहले बताइए, जिस तरीके से लगातार आप जब मंच मिलता गया, फिर कविता में आप कहती, तो कैसा इंटरेस्ट कैसा आया और किस तरीके से खुशी की अनुभूति होती चली गई? कैसा वो पड़ाव कि मैं 58 ईयर्स में एक नए काम में आई और सफल हो गई और लोग मुझे चाह रहे हैं? मैंने उम्र को तो अपनी इस क्षेत्र में आने ही नहीं दिया। मैंने सोचा दिन पे दिन मैं आगे बढ़ती जाऊं और आगे बढ़ती जाऊं, और आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, इतने कम समय पर कोई नहीं, किसी को हासिल नहीं हो सकता मेरे अपने ख्याल से, क्योंकि मेरा पूरा ये जो मेरा इस समय का जो समय है, मैंने सारा कविता को समर्पित कर रखा है। अब मैं हर विषय पर, हर रस में, हर छंदों में, दोहा, कविताएं, गीत, गजल, हर प्रकार का मैं लिख लिया करती हूँ। अच्छा, 2 सवाल आपसे करूंगा। एक तो 58-60 वाले जो रिटायर कर गए हैं या दुकान से या ऑफिस से, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं, मोटिवेट बहुत जल्दी में? मेरी उम्र के नौजवानों, अपने उम्र को ये मत सोचो कि हम उम्र में बड़े हो रहे हैं, अपने जज्बे को कायम रखो, और जज्बा अगर आपका कायम है
तो आप बहुत ऊंचे बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। मैं ही नहीं, मैं तो चाहती हूं कि आप लोग भी आगे बढ़ें, कुछ ऐसा क्षेत्र चुनें जिससे आप आगे भी बढ़ें और आपका रुचि भी बरकरार रहे, आपका इंटरेस्ट भी उसमें रहे। अच्छा, आप अभी तक कितनी कविता पाठ, कितने मंच पे कविता पाठ कर चुके हो? आइडिया, अगर अंदाज कुछ आइडिया हो। बहुत बड़े बड़े मंचों पर मैं अभी मथुरा होकर आई हूँ, अलीगढ़ होकर आई हूँ, अभी रिवाड़ी होकर आई हूँ, और आपका नोएडा, देहरादून, ये आसपास तो बहुत, मेरठ में तो कम से कम 50-60 में मंच कर चुकी हूँ, बड़े बड़े मंच। कुछ 2-4 प्रसिद्ध आपकी कविताएं 2-2 लाइन गुनगुना दीजिए आप। जी बिल्कुल। देश के लिए मैं पढ़ना चाहूँगी। स्वर्ग से बढ़कर है मेरे शान तिरंगे की, स्वर्ग से बढ़कर है मेरे शान तिरंगे की, वीरों से होती है पहचान तिरंगे की, होते हैं दिल वाले कुर्बान सरहद पर, होते हैं दिल वाले कुर्बान सरहद पर, हुंकारें भरती हैं मेरी जान तिरंगे की, हुंकारें भरती हैं मेरे जान तिरंगे की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और जज्बे के साथ रिलॉन्च कर चुकी हैं, प्रसिद्धि पा चुकी हैं, तो आप क्यों नहीं? इस खबर को दिखाने के पीछे यही कोशिश है कि लाखों लोग रिटायर होने के बाद घर पे हैं, तो अगर जॉब में रहकर, अगर आप IAS हैं, PCS हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, कुछ भी हैं, अगर आपके अंदर उस प्रोफेशन के अलावा भी कोई अंदर से एक भावना रही है कि मुझे करना चाहिए, तो आप रिटायरमेंट के बाद भी उसको कर सकते हैं और नीलम मिश्रा जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति अर्जित कर सकते हैं। तो मेरठ की धरती पर इस महिला को, इन महिला शख्सियत को मैं सैल्यूट करता हूं और ख़ुद को रिलॉन्च करके प्रसिद्धि पाई है। रोज़ाना खबर के लिए अब क्या कहेंगे? 2 लाइन गुनगुना दीजिए। मिलिए विभूति रस्तोगी जी से, और जो सच्चाई को आप तक पहुंचाते हैं हर खबर के रूप में। बहुत धन्यवाद रस्तोगी जी। चलिए, तो ये थी हमारी कोशिश ये बताने के लिए कि आप खुद को रिलॉन्च करते रहिए, जज्बे के साथ काम रखिए, उम्र की कोई सीमा नहीं होती। हमेशा मैकडी हो या तमाम KFC वालों ने भी 62 साल की उम्र में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब ख्याति। कोई समय नहीं, जब चाहो आप शुरुआत कर सकते हो, खुद को रिलॉन्च कर सकते हो, लेकिन जज्बा होना चाहिए, क्योंकि जज्बा नहीं रहने पे ना इंसान मुर्दे के समान हो जाता है। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं वैष्णो रेडीमेड गारमेंट्स। बेहतरीन डिजाइन, वाजिब दाम ही है बड़ी पहचान। बड़े बड़े महिलाओं व लड़कियों, मतलब सभी तरह के रेडीमेड गारमेंट्स के लिए आज ही आए सेक्टर 7 जागृति विहार, मेरठ।